दोस्तों, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपके सामने एक बहुत जरूरी काम है। आपको अच्छी तरह पता है कि ये काम आज होना ही चाहिए। डेडलाइन पास है और इसे टालने का कोई लॉजिकल रीजन भी नहीं है। आप पूरे मन से डिसाइड करते हैं कि बस अब इसे शुरू करते हैं और ठीक उसी पल आपका हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। बस एक बार नोटिफिकेशन देख लूं और अगले ही पल आप एक वीडियो देख रहे होते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आधा घंटा, एक घंटा निकल जाता है और वो जरूरी काम वो अभी भी वहीं पड़ा है जहां आपने उसे छोड़ा था। अगर ये कहानी आपको अपनी सी लगती है तो आपने भी जरूर कभी ना कभी खुद से ये सवाल पूछा होगा, व्हाई डू आई प्रोक्रेस्टिनेट, जब मुझे पता है कि ये काम जरूरी है, मैं इसे करना भी चाहता हूँ, फिर भी मैं इसे टालता क्यों। और आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन सिर्फ ऊपरी जवाब नहीं, हम प्रोक्रेस्टिनेशन की उस असली जड़ तक जाएंगे जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि रियल रीजन यू प्रोक्रेस्टिनेट वो बिल्कुल नहीं है जो आप अब तक समझते आए हैं। तो शुरू करते हैं एक बेसिक लेकिन बहुत जरूरी सवाल से। प्रोक्रेस्टिनेशन आखिर है क्या? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है आलस, कि जो लोग काम टालते हैं वो बस लेजी हैं। लेकिन दोस्तों, ये सोच पूरी तरह गलत है। जरा ध्यान से सोचिए। आलस का मतलब होता है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन में तो आप काम करना चाहते हैं। आपको पता है कि ये काम इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर एक आवाज बार बार कह रही है कि इसे शुरू कर दो, और फिर भी आप नहीं कर पाते। यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप में इच्छा की कमी है, प्रॉब्लम कुछ और है। और यही वो जगह है जहां असली कहानी शुरू होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन को सिंपल शब्दों में समझे तो ये किसी जरूरी काम को जानबूझकर फ्यूचर के लिए टाल देना है, ये जानते हुए भी कि इससे आपका ही नुकसान होगा। आप प्रेजेंट का कंफर्ट चुनते हैं और फ्यूचर की परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं। अब सवाल ये है, हम ऐसा करते क्यों हैं? कोई इंसान जानबूझकर अपना नुकसान क्यों करेगा? इसका जवाब समझने के लिए हमें अपने दिमाग के अंदर झांकना होगा। दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, जो शायद इस पूरे वीडियो की सबसे जरूरी बात है। हम सोचते हैं कि हम काम को टाल रहे हैं, लेकिन सच ये है, हम काम को नहीं टालते, हम उस फीलिंग को टालते हैं जो उस काम के साथ जुड़ी होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका हाथ गलती से किसी गर्म तवे को छू जाता है। क्या होता है? आप सोचते नहीं, प्लान नहीं बनाते, आपका हाथ अपने आप पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस पेन से, उस डिस्कम्फर्ट से तुरंत बचना चाहता है। प्रोक्रेस्टिनेशन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब कोई काम आपके अंदर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग पैदा करता है, जैसे डर, कंफ्यूजन या ये ओवरवेलम की ये तो बहुत बड़ा काम है, तो आपका दिमाग उस फीलिंग से ठीक वैसे ही पीछे हटता है जैसे गर्म तवे से हाथ। और जो चीज उस पल में सबसे ज्यादा कंफर्ट देती है, आपका फोन, दिमाग आपको उसी की तरफ खींच ले जाता है। यानी आप काम से नहीं भाग रहे, आप उस काम से जुड़ी असहज फीलिंग से भाग रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन प्रोक्रेस्टिनेशन को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये फीलिंग से बचने की बात है तो हर इंसान का प्रोक्रेस्टिनेशन एक जैसा क्यों नहीं दिखता? बहुत सही सवाल है, और इसका जवाब ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन कई अलग अलग रूपों में आती है। आइए 3 सबसे कॉमन रूप देखते हैं। पहला रूप है बिजी प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सबसे धोखेबाज वाला है। तो इसमें आप काम तो बहुत करते हैं, लेकिन वो असली जरूरी काम छोड़कर बाकी सब, ईमेल का रिप्लाई, फाइल्स को अरेंज करना, छोटे मोटे काम, बाहर से देखने पर लगता है कि आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, लेकिन हकीकत में आप सबसे इंपॉर्टेंट काम से बच रहे होते हैं। दूसरा रूप है परफेक्शनिस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन। यहाँ आप काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि जब करेंगे तो परफेक्ट करेंगे, अभी सही समय नहीं है, अभी पूरी तैयारी नहीं है, और इसी इंतजार में दिन, हफ्ते, महीने निकल जाते हैं। यहाँ परफेक्शनिज्म एक एक्सक्यूज बन जाता है। और तीसरा रूप है फियर बेस्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सबसे गहरा है। यहाँ आप काम इसलिए टालते हैं क्योंकि अंदर कहीं एक डर बैठा होता है, अगर मैंने ट्राई किया और फेल हो गया तो। काम न करके आप उस फेलियर के डर का सामना करने से बच जाते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, इन तीनों रूपों में ऊपर से काम अलग दिखता है, लेकिन अंदर की कहानी वही है, बचना, किसी न किसी असहज फीलिंग से बच निकलना। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग लेकिन खतरनाक बात होती है जिसे मैं कहता हूँ द रिलीफ ट्रैप। होता क्या है कि जब भी आप कोई काम टालते हैं, आपको कुछ पलों के लिए राहत मिलती है। वो भारीपन, वो टेंशन अचानक गायब हो जाता है और आपका दिमाग इस राहत को नोटिस करता है, वो सीख लेता है, अच्छा, काम टालने से अच्छा फील होता है। एक बहुत आम एग्जांपल लीजिए। रात को आप सोचते हैं कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करूं, अलार्म बजता है और उसी पल दिमाग कहता है बस 10 मिनट और सो लेता हूं। आप स्नूज दबाते हैं और एक राहत की लहर सी आती है। कितना अच्छा लगता है ना वो 10 मिनट, लेकिन यही 10 मिनट कब आधा घंटा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता, और पढ़ाई फिर अगले दिन पर टल जाती है। उसे एक पल की राहत ने आपका पूरा प्लान बिगाड़ दिया, और यही असली प्रॉब्लम शुरू होती है।
क्योंकि अगली बार जब वही अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है तो दिमाग को रास्ता पता होता है, वो फिर से उसी राहत की तरफ भागता है। हर बार जब आप टालते हैं आप ये हैबिट थोड़ी और मजबूत कर देते हैं। इसको ऐसे समझिए, ये एक लूप है, एक साइकिल। अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, आप टालते हैं, आपको राहत मिलती है और वो राहत अगली बार टालना और आसान बना देती है। यही साइकिल बार बार चलता रहता है जब तक कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक छोटी सी आदत से बढ़कर आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा न बन जाए। अब तक हमने सिर्फ एक काम टालने की बात की, लेकिन दोस्तों असली नुकसान तब होता है जब ये लूप दिनों, महीनों और सालों तक चलता रहे। आइए देखते हैं कि लंबे समय में ये आपके साथ क्या करता है। सबसे पहले आपका खुद पर से भरोसा टूटने लगता है। आप खुद से वादा करते हैं कल पक्का करूंगा और कल फिर नहीं करते। एक दो बार तो ठीक है, लेकिन जब ये बार बार होता है तो धीरे धीरे आप खुद की कही बात पर ही यकीन करना छोड़ देते हैं। और जब इंसान का खुद पर से भरोसा उठ जाए तो ये किसी भी काम के नुकसान से बड़ा नुकसान। दूसरा, अधूरे कामों का एक मेंटल लोड आप पर हमेशा बना रहता है। जो काम आपने नहीं किए वो दिमाग के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। यही वजह है कि टालने के बाद आप ठीक से रिलैक्स भी नहीं कर पाते। वो अधूरा काम कहीं ना कहीं आपको चुभता रहता है। तीसरा, मौके हाथ से निकल जाते हैं। जिंदगी में कुछ दरवाजे सिर्फ एक बार खुलते हैं और सही समय के इंतजार में वो चुपचाप बंद हो जाते हैं। सोचिए कितने लोग एक किताब लिखना चाहते थे, एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे, एक नई स्किल सीखना चाहते थे, लेकिन हर बार अगले महीने से, अगले साल से कहते रहे और एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि वो अगला साल कब का बीत चुका है और वो सपना अब भी वहीं शुरुआत वाली जगह पर ही खड़ा है। ये सबसे चुपचाप होने वाला नुकसान है, क्योंकि ये किसी एक दिन में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सालों में होता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इन सब के ऊपर आ जाती है गिल्ट और शेम की एक परत। गिल्ट कहता है मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन शेम उससे एक कदम आगे जाकर कहता है मैं ही ऐसा हूं, मुझसे होता ही नहीं। और दोस्तों यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी अपनी काबिलियत पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो दोस्तों अब तक हमने समझा कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, हम ये क्यों करते हैं और लंबे समय में ये हमारे साथ क्या करता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने वाली है, प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं है कि आपका काम देर से होता है। काम तो किसी न किसी तरह हो ही जाता है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि धीरे धीरे इंसान अपनी ही बात पर भरोसा करना छोड़ देता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन एक सीखी हुई आदत है, एक लूप है, तो इसे तोड़ा भी जा सकता है और इसके लिए आपको खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस इस लूप को समझकर एक नई तरीके से रिस्पॉन्ड करने की। तो दोस्तों अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। इस लूप को तोड़ें कैसे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि काम करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए, कि जब मन करेगा, जब अंदर से एक एनर्जी आएगी तब हम काम शुरू करेंगे। लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार मोटिवेशन का इंतजार किया और वो आया ही नहीं। असल में मोटिवेशन काम से पहले नहीं, अक्सर काम के बाद आता है। आप जैसे ही कोई काम शुरू करते हैं थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखता है और वही प्रोग्रेस आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करता है। इसको ऐसे समझिए, मोटिवेशन कोई स्पार्क नहीं है जो आसमान से गिरेगी और फिर आप काम करेंगे। मोटिवेशन एक इंजन है जो चलने के बाद गर्म होता है, यानी पहले एक्शन फिर मोटिवेशन, न कि पहले मोटिवेशन फिर एक्शन। और यही पहली बड़ी की है प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने की। जिम का एग्जांपल लीजिए, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें जाने से पहले ही एक्सरसाइज करने का जबरदस्त मन होता है। ज्यादातर का मन नहीं करता, पर जो लोग बस कपड़े पहनकर निकल जाते हैं वो वहां पहुंचकर थोड़ा वर्कआउट करके अंदर से अच्छा महसूस करने लगते हैं। वो एनर्जी, वो अच्छा हुआ मैं आ गया वाली फीलिंग, वो जाने से पहले नहीं, जाने के बाद आई। यही मोटिवेशन का असली नियम है। इसलिए अगली बार मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, बस छोटा सा पहला कदम उठा लीजिए और देखिए कैसे मोटिवेशन पीछे पीछे खुद चली आती है। दूसरी बात दोस्तों, हम प्रोक्रास्टिनेट इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम काम को गलत तरीके से देखते हैं। होता क्या है कि जब कोई काम सामने आता है तो वो हमारा दिमाग उसे पूरा का पूरा एक साथ देखता है, पूरी रिपोर्ट, पूरा चैप्टर, पूरा प्रोजेक्ट, सब एक साथ। और जैसे ही दिमाग ये पूरा पहाड़ देखता है वो ओवरवेल्म हो जाता है। वही असहज फीलिंग फिर से आ जाती है और आप
फिर टाल देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक सीढ़ी के नीचे खड़े होकर सबसे ऊपर वाली मंजिल देखें और सोचें इतना ऊपर कैसे चढ़ूंगा। लेकिन हकीकत में आपको पूरी सीढ़ी एक छलांग में नहीं चढ़नी होती, आपको बस एक पहला स्टेप लेना होता है। और यहीं से आती है सबसे पावरफुल टेक्निक जिसे मैं कहता हूं एंट्री पॉइंट प्रिंसिपल। आइडिया बहुत सिंपल है, आपको काम को पूरा करने पर फोकस नहीं करना, आपको बस उसमें घुसने पर फोकस करना है। आपका पहला स्टेप इतना छोटा, इतना आसान होना चाहिए कि आपका दिमाग उसके खिलाफ कोई बहाना ही ना बना सके। जैसे अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना है तो टारगेट रखिए सिर्फ यहाँ पहली हेडिंग पढ़ने का। अगर रिपोर्ट लिखनी है तो टारगेट रखिए सिर्फ फाइल खोलकर उसका टाइटल टाइप करने का। अगर वर्कआउट करना है तो टारगेट रखिए सिर्फ अपने शूज पहनकर घर से बाहर निकलने का। आप सोचेंगे इतने छोटे स्टेप से क्या होगा? दोस्तों यही असली ट्रिक है, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा काम करना नहीं, काम शुरू करना है। और जैसे ही आप ये छोटा सा पहला स्टेप ले लेते हैं, सबसे बड़ी रुकावट टूट जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपका दिमाग बड़े मुश्किल कामों के खिलाफ अलार्म बजाता है, पर एक टाइनी आसान काम के खिलाफ उसके पास कोई बहाना ही नहीं होता, सिर्फ एक पेज या सिर्फ शूज पहन। इतने छोटे काम को मना करना दिमाग को खुद बेवकूफी जैसा लगता है, और एक बार आप शुरू कर देते हैं तो एक अजीब सी बात होती है, काम अचानक उतना भारी नहीं लगता जितना दूर से लग रहा था। असल में सोचने में ही काम सबसे डरावना लगता है, करना शुरू करते ही उसका आधा डर अपने आप गायब हो जाता है। और इसके साथ एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट जोड़ लीजिए, स्टार्ट और कंटिन्यू को अलग कर दीजिए। मतलब क्या? मतलब ये कि आप खुद से सिर्फ शुरू करने का वादा कीजिए, पूरा करने का नहीं। खुद से कहिए मैं बस 5 मिनट करूंगा, उसके बाद चाहूं तो रुक जाऊंगा। अब 5 मिनट का डिसीजन दिमाग को थ्रेटनिंग नहीं लगता, इसलिए वो आसानी से हाँ कर देता है। और मजेदार बात यह है, ज्यादातर बार एक बार शुरू करने के बाद आप रुकते नहीं, क्योंकि सबसे भारी काम शुरू करना तो हो ही चुका होता है। और इसके साथ एक छोटी सी पर बहुत असरदार आदत जोड़ लीजिए। पहले से तय कर लीजिए कि आप काम कब और कहां शुरू करेंगे। देखिए मैं आज ये काम करूंगा, एक बहुत ढीला सा प्लान है, इसमें दिमाग को टालने की पूरी जगह मिल जाती है। अभी नहीं, थोड़ी देर में करता हूं। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं मैं कल सुबह ठीक 9 बजे अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर सिर्फ पहला पेज पढ़ूंगा, तब बात बिल्कुल बदल जाती है। अब कोई धुंधलापन नहीं बचा, वक्त तय, जगह तय है, पहला कदम तय है। और दोस्तों आपका प्लान जितना क्लियर होगा, दिमाग को बहाना बनाने की उतनी ही कम जगह मिलेगी। धुंधले इरादे टालना आसान बनाते हैं, साफ इरादे काम करना आसान बनाते हैं। तीसरी बड़ी टेक्निक है फ्रिक्शन को कम करना। दोस्तों हमारा बिहेवियर काफी हद तक हमारे एनवायरनमेंट से तय होता है। काम शुरू करने में जितनी ज्यादा रुकावटें होंगी आप उतना ज्यादा टालेंगे, और अगर वो रुकावटें कम होंगी तो शुरू करना उतना ही आसान हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे चेंजेस कीजिए। काम शुरू करने से पहले अपना फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए, ताकि वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपके सामने ही ना हो। जो किताब या फाइल चाहिए उसे रात को ही खोलकर रख दीजिए। अपना पहला स्टेप एक कागज पर लिख कर रख दीजिए, ताकि सुबह आपको सोचना भी ना पड़े कि शुरू कहां से करूं। ये बहुत छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए यही आपके शुरू करने और न करने के बीच का फर्क बन जाती है। और इसका दूसरा हिस्सा भी उतना ही जरूरी है, जो चीजें आपको भटकाती हैं उन्हें मुश्किल बना दीजिए। अगर बार बार इंस्टाग्राम या यूट्यूब खुल जाता है तो काम के वक्त उन ऐप से लॉग आउट कर दीजिए, या फोन को ग्रे स्केल मोड पर डाल दीजिए ताकि वो उतना आकर्षक न लगे। ऐप टाइमर लगा दीजिए। आइडिया बहुत सिंपल है, अच्छे काम को जितना आसान बनाओगे और भटकाने वाली चीजों को जितना मुश्किल, आपका दिमाग उतना ही अपने आप सही रास्ता चुनेगा। यानी आपको हर बार अपनी विल पावर से लड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने एनवायरनमेंट को पहले से अपने हक में सेट कर सकते हैं। अब एक ऐसी टेक्निक जो थोड़ी अलग है लेकिन बहुत गहरी है, इमोशनल नेमिंग। याद है शुरुआत में हमने कहा था कि आप काम से नहीं फीलिंग से भागते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी काम को टालने का मन करे तो रुकिए और खुद से पूछिए मैं असल में किस चीज से बच रहा हूं। ज्यादातर लोग बस इतना कहकर छोड़ देते हैं मैं लेजी हूं, लेकिन ये सच नहीं है। थोड़ा गहराई में जाइए और आपको असली वजह मिलेगी। शायद ये हो मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करूं, या मुझे डर है कि ये अच्छा नहीं बनेगा, या ये काम मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। जैसे ही आप अपनी असली फीलिंग को एक नाम दे देते हैं उसकी पावर कम हो जाती है, क्योंकि अब आप एक अनजान दुश्मन से नहीं एक पहचानी हुई प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। और पहचानी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमेशा आसान होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। मान लीजिए आपने काम शुरू किया और बीच में आपका ध्यान भटक गया, आप फिर से फोन उठा बैठे, फिर से आधा घंटा निकल गया। ज्यादातर लोग यहाँ क्या सोचते हैं,
हाँ बस आज का दिन तो खराब हो गया, अब कल से ही करूंगा। और यही सबसे बड़ी गलती है कि दिमाग में एक बार भटक जाना फेलियर नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन से जीतने की असली स्किल परफेक्ट रहना नहीं है, असली स्किल है जल्दी वापस लौटना। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितनी बार भटके, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी जल्दी वापस आए। जो इंसान 10 बार भटक कर भी हर बार वापस लौट आता है, वो उस इंसान से कहीं आगे है जो एक बार भटक कर पूरा दिन छोड़ देता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कार में जीपीएस होता है। जब आप गलत मोड़ ले लेते हैं तो जीपीएस सब पर चिल्लाता नहीं और ना ही हार मानकर बंद हो जाता है। वो बस शांति से कहता है रिकैलकुलेटिंग और एक नया रास्ता बता देता है। आपको भी खुद के साथ ठीक वैसा ही करना है। भटक गए कोई बात नहीं, गिल्ट में डूबने के बजाय बस मन में कहिए रिकैलकुलेटिंग और अगला छोटा कदम उठा लीजिए। यही रिकवरी है और यही असली स्किल है जो आपको लंबी रेस में जिता। और इसी से जुड़ी एक और बात, खुद को सजा देना बंद कीजिए। हम सोचते हैं कि अगर हम खुद को गिल्ट में डालेंगे, खुद को बुरा भला कहेंगे तो शायद हम सुधर जाएंगे। थोड़ी बहुत अर्जेंसी तो गिल्ट से बन जाती है, ये सच है। लेकिन अगर आप हर बार खुद को शेम में डालते रहें तो इसका उल्टा असर होता है, क्योंकि शेम उसी असहज फीलिंग को और बढ़ा देता है जिससे आप पहले से भाग रहे थे। और फीलिंग जितनी भारी होगी काम उतना ही मुश्किल लगेगा। यानी खुद को कोस कर आप प्रोक्रेस्टिनेशन तोड़ नहीं रहे, आप उसे और मजबूत कर रहे हैं। और अब दोस्तों, इन सब टेक्निक्स के बीच एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें इस वीडियो के अगले और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से तक ले जाएगी। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ प्लानिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये याददाश्त की भी प्रॉब्लम है। मेरा मतलब क्या है समझिए, आपका दिमाग हर वक्त एक चीज देख रहा होता है कि बीते दिनों में आपने क्या किया। अगर उसे याद है कि आप हर बार पीछे हटे, हर बार टाला, तो वो मान लेता है मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। और यही सोच अगली बार फिर से टालना आसान बना देती है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को इसका उल्टा प्रूफ देने लगे, अगर आप उसे बार बार ये याद दिलाएं कि देख उस दिन मन नहीं था फिर भी मैंने शुरू किया था, तब क्या होगा? तब आपका दिमाग धीरे धीरे एक नई कहानी बनाना शुरू करता है, शायद मैं शुरू कर सकता हूँ। और यहीं से एक बहुत पावरफुल आइडिया काम आता है जिसे मैं कहता हूँ MDT यानी मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन। ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है और इसे रोज अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है वो हम समझेंगे इस वीडियो के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से में। तो दोस्तों अब आते हैं इस पूरे वीडियो के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, वो एग्जैक्ट तरीका जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को धीरे धीरे तोड़ सकते हैं। और इसका नाम है MDT यानी मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका नाम सुनकर घबराइए मत, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है। इस सिचुएशन में इसका यूज बहुत सिंपल है। दिन के आखिर में बस उन छोटे मोमेंट्स को दोबारा याद करना जहां आपका मन काम टालना चाहता था लेकिन आपने फिर भी शुरुआत कर दी। बस इतना ही, ना कोई लंबा प्रोसेस, ना कोई मुश्किल टेक्निक। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी बात है दोस्तों, और यही पूरे आइडिया की जान है। आपको अपने काम के पूरा होने को याद नहीं करना, आपको अपने काम की शुरुआत को याद करना है। फर्क समझिए, आपको ये याद नहीं करना कि मैंने पूरी रिपोर्ट खत्म कर दी। आपको ये याद करना है मन तो बिल्कुल नहीं था फिर भी मैंने वो फाइल खोल ली थी, या फोन उठाया था लेकिन फिर उसे रखकर 5 मिनट काम कर लिया, या काम बहुत भारी लग रहा था फिर भी मैंने पहला छोटा स्टेप ले लिया। ये छोटी छोटी जीतें, इन्हें मैं कहता हूँ स्टार्टिंग विंस। और यही आपके दिमाग को वो नया प्रूफ देती है जिसकी हमने पिछले हिस्से में बात की थी। अब इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है? बहुत आसान है। रात को डिनर के बाद बस 5 मिनट निकालिए, इससे ज्यादा नहीं। अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे दिन में से 1 से 3 ऐसे मोमेंट्स याद कीजिए जहां आपने टालने के बजाय शुरुआत की। हर मोमेंट पर एक पल रुकिए और देखिए उस वक्त आपका मन क्या अवॉइड करना चाहता था और आपने उसकी जगह कौन सा छोटा एक्शन लिया। बस यही है 5 मिनट 1 से 3 स्टार्टिंग विंस, और उन्हें शांति से दोबारा महसूस करना। एक एग्जाम्पल से देखिए कि ये रात को असल में कैसा लगेगा। मान लीजिए आज आपका मन बिल्कुल नहीं था, फिर भी आपने सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट पढ़ाई की थी। दोपहर में एक मुश्किल मैसेज का जवाब देने से डर लग रहा था पर आपने हिम्मत करके भेज दिया। और शाम को थकान थी फिर भी आप 10 मिनट टहलने निकल गए। अब रात को आंखें बंद करके आप बस इन 3 पल को दोबारा जीते हैं और हर एक पर खुद से कहते हैं देख मन नहीं था फिर भी मैंने कर लिया। और दोस्तों धीरे धीरे रात दर रात आपका दिमाग एक नई पहचान बनाने लगता है। मैं वो इंसान हूँ जो टालने के बजाय शुरू करता है। और यही नई पहचान, ये नई सेल्फ इमेज सबसे बड़ा बदलाव लाती है, क्योंकि आखिर में हम वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा हम खुद को मानते हैं। अब आप पूछेंगे इस छोटे से काम से होगा क्या? दोस्तों होता यह है कि जब आप रोज अपनी स्टार्टिंग विंस को नोटिस करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके दिमाग का फोकस बदलने लगता है। पहले उसका सारा ध्यान इस पर होता था कि आपने क्या नहीं किया, कहाँ फेल हुए,
लेकिन अब वो ये भी देखने लगता है कि आपने कहाँ कहाँ शुरुआत की। और जब फोकस बदलता है तो अगले दिन एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, आपको काम शुरू करने के छोटे छोटे मौके खुद खुद ज्यादा दिखने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक रात में आपका दिमाग बदल जाएगा, ये धीरे धीरे होता है, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी तक, लेकिन ये होता जरूर है। और हाँ, एक जरूरी बात, किन चीजों को रिकॉल नहीं करना। वो काम मत याद कीजिए जो आप रोज की रूटीन में वैसे ही करते हैं। वो काम भी मत याद कीजिए जो आपने किसी मजबूरी या दबाव में किया। और सबसे जरूरी, कोई फेक विन मत बनाइए सिर्फ लिस्ट भरने के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस तभी काम करता है जब मेमोरीज असली हों। और एक चीज बिल्कुल मत कीजिए, पूरे दिन की फेलियर्स गिनना। ये एक्सरसाइज खुद को कोसने के लिए नहीं है, ये उन पाल को पहचानने के लिए है जहां आपने सही चुना। अब चलिए इन सबको मिलाकर 3 ऐसी सिचुएशंस देखते हैं जो आपके साथ रोज होती हैं, और हर एक का छोटा सा सॉल्यूशन। पहली सिचुएशन, काम शुरू ही नहीं हो रहा। ऐसे में काम को उसके सबसे छोटे रूप में बदल दीजिए। पूरा काम नहीं, बस 2 मिनट का एक एंट्री पॉइंट, सिर्फ शुरू करने जितना। दूसरी सिचुएशन, आप शुरू तो कर चुके थे लेकिन बीच में ध्यान भटक गया। ऐसे में खुद को गिल्ट में मत डालिए, बस जल्दी से वापस लौट आइए। याद रखिए, असली स्किल वापस लौटना है। तीसरी सिचुएशन, परफेक्शनिज्म आपको रोक रहा है। ऐसे में खुद को इजाजत दीजिए कि पहला वर्जन खराब रहे, एक बुरा ड्राफ्ट, एक अधूरी शुरुआत, ये परफेक्ट होने के इंतजार में कुछ न करने से 1000 गुना बेहतर है। और एक चौथी सिचुएशन जो बहुत कॉमन है, काम बोरिंग लग रहा है या एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ऐसे में 2 काम कीजिए। पहला, बार को इतना नीचे कर दीजिए कि ना कहना मुश्किल हो जाए। पूरे घंटे की पढ़ाई नहीं, बस 5 मिनट। जब टारगेट इतना छोटा हो तो लो एनर्जी भी बहाना नहीं बन पाती। और दूसरा, उस बोरिंग काम को किसी पसंदीदा चीज के साथ जोड़ दीजिए, जैसे अपनी मनपसंद कॉफी सिर्फ तभी पिए जब काम कर रहे हो, या अपना फेवरेट म्यूजिक सिर्फ काम के दौरान ही सुने। इस तरह दिमाग उस बोरिंग काम को धीरे धीरे थोड़ी खुशी से जोड़ने लगता है और शुरू करना अपने आप आसान हो जाता है। और अब दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ, 10-60 डे स्टार्ट चैलेंज। अगले 7 दिन अपनी जिंदगी का कोई एक एरिया चुनिए, पढ़ाई, काम, हेल्थ, कुछ भी, और हर दिन उस एरिया में सिर्फ एक मीनिंगफुल शुरुआत कीजिए। पूरा काम नहीं, बस एक सच्ची शुरुआत। और रात को सोने से पहले उस शुरुआत को याद कीजिए। और इस चैलेंज का टारगेट ध्यान से सुनिए, आपको 7 दिनों में 7 पूरे हुए प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने, आपको 7 ऐसी मेमोरीज बनानी है जिनमें आपने टालने के बजाय शुरुआत को चुना, क्योंकि यही 7 मेमोरीज आपके दिमाग की पुरानी कहानी को बदलने की शुरुआत है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इन 7 दिनों में होगा क्या। पहले 1-2 दिन थोड़े अजीब लगेंगे, थोड़ी जबरदस्ती सी महसूस होगी, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, घबराइए मत। लेकिन तीसरे चौथे दिन तक आप एक छोटा सा शिफ्ट महसूस करने लगेंगे। शुरू करना पहले से थोड़ा कम भारी लगेगा, और 7वें दिन तक आपके पास 7 असली प्रूफ होंगे, ये कि आप टाल नहीं रहे, आप शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, ये 7 दिन आपको रातों रात बदला हुआ इंसान नहीं बना देंगे, लेकिन ये आपको वो पहला धक्का जरूर देंगे जिसके बाद बाकी का रास्ता खुद खुद आसान होने लगता है। और चलते चलते दोस्तों, कैकेरी, और सबसे जरूरी बात, प्रोक्रेस्टिनेशन को कभी अपनी पहचान मत बनाइए। ये मत कहिए कि मैं तो हूं ही एक प्रोक्रेस्टिनेटर, क्योंकि आप वो नहीं हैं। काम टालना आपकी पर्सनैलिटी नहीं, बस एक सीखा हुआ रिस्पॉन्स है, एक आदत जो असहज फीलिंग के जवाब में बनी। और जो रिस्पॉन्स सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है, एक छोटी शुरुआत से, फिर एक और, फिर एक और। आपको रातों रात बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस आज इसी वक्त एक छोटी सी शुरुआत करने की जरूरत है। तो अगर ये वीडियो आपके काम आया तो मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, AMDT, ताकि मुझे पता चले कि आप ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। और उसी कमेंट में मुझे बताइए कि वो कौन सा एक काम है जिसे आप सबसे ज्यादा टालते हैं। और दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए मैंने एक रिकॉल शीट तैयार की है, जिसमें आप अपनी रोज की स्टार्टिंग विन्स लिख सकते हैं। उसे पाने के लिए स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर सेव कीजिए और अपनी पहली स्टार्टिंग विन उसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। बस आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि याद रखिए, आपको सब कुछ ठीक नहीं करना, आपको बस शुरू करना है। और इस फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकल बनाने के लिए मेरी टीम ने एक MDT रिकॉल शीट तैयार की है, एक सिंपल शीट जो रोज रात रिकॉल सही तरीके से करने में आपकी हेल्प करेगी। हमारी तरफ से आपको व्हाट्सएप रिमाइंडर मैसेज आएगा, ताकि आपको फील हो कि आप इसमें अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। मेरी टीम का नंबर सेव कर लीजिए और इस ऑडियो को व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर शेयर कर दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप किस
इस ऑडियो लिस्ट में शामिल है। मेरी टीम आपको MDT रिकॉल शीट भेज देगी ताकि आप आज रात से ही MDT अप्लाई कर सकें। और अंत में बस एक बात अपने साथ ले जाइए, आप अपनी फेलियर से बने हुए नहीं हैं, आप उन मेमोरीज से बने हैं जिन्हें आपका माइंड बार बार इंपॉर्टेंस देता है। जब आप अपनी छोटी छोटी विंस को रोज रिकॉल करके मजबूत करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे आपको एक नए इंसान की तरह देखना शुरू कर देता है। और जिस दिन आपका माइंड आपको नया इंसान मानने लगता है उसी दिन आपका बिहेवियर नेचुरली बदलना शुरू हो जाता है। यही है MDT, मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यही है एक्शन कोड। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल, आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल फ्रेमवर्क्स और इंफॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।